आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमको प्रश्न में दिया गया है कि निम्नांकित चित्रों में सभी संभावित सममित रेखा खींचें। तो सममित रेखा से खींचने से पहले हमें ये जानना होगा कि सममित क्या होता है, हमारी सममित आकृतियाँ क्या होती हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि सममित रेखा क्या होती है। तो सममित आकृति क्या होती है, जैसे अगर हमारी कोई आकृति हो और उसको किसी रेखा पर मोड़ दें तो उसके जो दोनों भाग बने हों वो एक दूसरे को पूर्णतया क्या करते हों, एक दूसरे के पूर्णतया समान हों। कहने का मतलब ये है कि अगर हम उस रेखा पर एक दर्पण रख दें तो जो हमारा एक भाग हो वो दूसरे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो, तो वो हमारी जो आकृति होगी वो सममित रेखा कहलाएगी। और जहाँ पे हम दर्पण को रखेंगे अर्थात जो रेखा होगी जिस पर हम उस आकृति को मोड़ेंगे वो रेखा हमारी सममित रेखा कहलाएगी। तो चलिए अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले हमारा जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखें तो चूंकि अगर हम यहाँ से एक रेखा खींचें, यहाँ से एक रेखा खींचते हुए हम इसको ऐसे खींचें तो जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं है कि हमारा ये वाला जो भाग है इधर वाला वो इधर वाले भाग के बराबर हो। कहने का मतलब अगर यहाँ पे हम एक दर्पण प्रतिबिंब भी रख दें या इस आकृति को इस रेखा पर मोड़ें तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हो सकता है पूर्णतया क्या हो, एक दूसरे को पूर्णतया न ढकें। लेकिन अगर हम यही चीज़ ये रेखा यहाँ से खींचें कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस रेखा के समद्विभाजक खींचे तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से होके जाएगी। और अब हम अगर इस रेखा पर हम इस आकृति को मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगी, पूर्ण रूप से ढक लेगी। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम एक रेखा खींचें तो ये भी क्या करेगी, ये वाला भाग हमारा जो होगा वो इस वाले भाग को पूर्ण रूप से ढक लेगा। तो यहाँ पे जो सममित रेखा है वो हमारी ये वाली रेखा है और ये वाली रेखा है। ये वाली रेखा हमारी जो है वो सममित रेखा नहीं होगी। उसी प्रकार से अगर हम दूसरी आकृति इसमें देखें तो इसमें अगर हम यहाँ पे एक रेखा खींच दें तो जाहिर सी बात है कि ये लंबाई इस लंबाई के बराबर है। तो अगर इस रेखा पर इस आकृति को हम मोड़ेंगे इस रेखा पर तो ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेगी, तो ये भी सममित रेखा हो जाएगी। और इसमें एक और सममित रेखा हो सकती है, वो कुछ इस प्रकार से होगी। उसी प्रकार इसमें देखें तो इसमें जो सममित की रेखा होगी वो ये होगी, ठीक है। और कहीं से अगर हम देखें तो सममित की रेखा नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहाँ से अगर हम रेखा को खींचें तो जाहिर सी बात है इस रेखा पर अगर दर्पण रखें तो दोनों भाग जो होंगे वो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब नहीं होंगे। उसी प्रकार इस वाले में अगर देखें तो यहाँ पे अब हमारी जो होगी वो तीनों की तीनों रेखाएं जो होंगी, पहली ये, ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरी हमारी ये रेखा हो जाएगी और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरी रेखा हमारी ये। तो पहली रेखा, दूसरी रेखा और तीसरी रेखा, ये तीनों रेखाएं हमारी सममित की रेखाएं होंगी, क्योंकि हमने क्या किया है, ये तीनों भुजाएं बराबर थी तो हमने यहाँ से ये रेखाएं खींच दी है, ठीक है। उसी प्रकार अगर इसमें देखें तो ये रेखा के प्रति ये सममित होगा, इस रेखा पर अगर हम मोड़ें तो ये हमारी सममित की रेखा कहलाएगी। उसी प्रकार इसमें हमारी ये एक सममित की रेखा कहलाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सममित रेखा इन सभी आकृतियों में खींच सकते हैं और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।